जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं टीए आर्मी के लिए क्वेश्चन पेपर, जो कि ये फुल क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, टोटल 50 क्वेश्चन का। और ये जो क्वेश्चन पेपर है बिल्कुल नए सिलेबस पर ये आपके आधारित हैं, और जैसे मैंने आपके क्वेश्चन के लेवल लाए हैं उसी लेवल के आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। इससे आपका लेवल ऊपर नीचे नहीं जाएगा। जितना आपको इस टेस्ट में आपको नंबर आएंगे उतना ही आपको एग्ज़ाम में नंबर आएंगे। इसीलिए एक एक क्वेश्चन आप इसमें ज़रूर कीजिएगा, और हर क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन बढ़िया से किया है ताकि आपके और भी क्वेश्चन समझ में आ जाए और भी क्वेश्चन को आप हेल्प कर पाएँ। साथ साथ में आप वीर पद का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप टीए आर्मी के लिए ऑनलाइन टेस्ट को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला टेस्ट रहेगा। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आज का, किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है, यानी कि लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए आपका आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, भूटान को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है अभी 2025 के एग्ज़ाम में, हाल ही में आर्मी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, थंडर ड्रैगन की भूमि। देखिए यहाँ पर भूटान में वहाँ के लैंग्वेज में इसको ड्रुक यूल भी कहा जाता है, ड्रुक यूल भी कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। और ये जो है थंडर ड्रैगन जो है वहाँ का सिंबल भी है, वहाँ का जो है नेशनल सिंबल है ना, राष्ट्र प्रतीक है, वहाँ भी उसको मेंशन किया गया है थंडर ड्रैगन को, क्योंकि वहाँ पर क्या थंडर बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। और वहाँ पर जो भूटान का जो फ्लैग है ना, झंडा जो है ना, उसमें भी थंडर ड्रैगन को दिखाया गया है। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि संविधान सभा जब बना था तो उसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में पहला टूर्नामेंट कौन सा होता है। देखिए साल के जो पहला जो टूर्नामेंट स्टार्ट होता है वो कौन सा टूर्नामेंट होता है। तो यहाँ पर आंसर तो मैं बताऊँगा ही, मैं आपके लिए इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो टेनिस का जो टूर्नामेंट होता है ना, ग्रैंड स्लैम वाला, ठीक है, टोटल 4 होते हैं और चारों का नाम दिया गया है। इसको भी आपको याद रखना है, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो यही पूछा जा रहा है कि साल में जो स्टार्ट होता है वो पहला जो ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में है, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो होता है ये आपके जनवरी के महीने में होता है, और ये पहला आपका टूर्नामेंट है जो आपका स्टार्ट होता है साल के पहले में। इससे रिलेटेड एक पॉइंट और है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। और ये जो खेला जाता है ना ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है, ये खेला जाता है आपके देखिए कोर्ट जो होता है ना खेलने वाला, ठीक है, ये हार्ड कोर्ट से क्या कहा जाता है इसे, हार्ड कोर्ट पर। हार्ड कोर्ट किसे कहते हैं हम लोग, जो क्या सीमेंट वालों से जैसे कि जो प्लास्टर करा दिया जाता है ना, उस पर खेला जाता है, ठीक है। और फ्रेंच ओपन किस पर खेला जाता है, ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। क्ले कोर्ट पर किसे कहा जाता है, ठीक है, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। और यूएस ओपन जो है ये आपके हार्ड कोर्ट पर भी खेला जाता है, ठीक है। और विंबलडन जो है ये आपके ग्रास पर खेला जाता है, ग्रास कोर्ट, ठीक है। ग्रास कोर्ट जानते हैं ना, ग्रास जो घास वाला जो मैदान होता है ना उस पर, यानी कि जो नेचुरल में जो हम लोग घास देखते हैं ना वैसा मैदान रहता है, उस पर विंबलडन खेला जाता है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एग्जाम में ये भी स्टैटिक जीके के अंदर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, कहाँ से स्टार्ट होता है गंगा रिवर। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन दिया गया है आपके सामने में। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए है, गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी ये स्टार्ट होता है। और इसे जो आपका जहाँ स्टार्ट होता है वो कौन सा स्टेट में स्टार्ट होता है, तो ये उत्तराखंड में स्टार्ट होता है। तो क्या कहाँ होता है, तो उत्तराखंड, ये भी आज याद रख लीजिएगा। और वहाँ पर उसको गोमुख भी कहा जाता है। क्या अगर जहाँ से ग्लेशियर से निकलता है ना उसे गोमुख भी कहा जाता है, तो इसको भी आप याद रख लीजिए। और वहाँ पर जो कहा जाता है उत्तराखंड में, इसे भागीरथी रिवर कहा जाता है, ठीक है। क्या आता है, भागीरथी रिवर कहा जाता है। और जब वो वहाँ से निकलता है ना, वहाँ तो ये देवप्रयाग में आकर मिलता है। कौन, ये जो ग्लेशियर से निकलता है ना, तो ये आप कहाँ मिलता है,
देवप्रयाग में, ये भी आप याद रख लीजिएगा। देवप्रयाग में जब मिलता है ना, ठीक है, प्रयाग में जब मिलता है ना, जो कि अमरकंटक में है, तो वहाँ पर उसको गंगा नाम दिया गया है। ठीक है, जब वहाँ से क्या कहता है, अमरकंटक में जब मिलता है, यानी कि देवप्रयाग में मिलता है, तो तब उसको गंगा नदी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। वैसे डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर गंगा नदी गंगोत्री से स्टार्ट होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होता है। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियाँ होता है, कितना तिल्लियाँ होता है, तो यहाँ पर 24 तिल्ली होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल जो हमारे भारतीय संसद में सदन होते हैं वो 2 होता है, आप लोगों को पता होगा। पहला कौन सा होता है, पहला होता है लोकसभा होता है। ठीक है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, राज्यसभा होता है। क्या होता है, राज्यसभा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ तो लोकसभा को क्या कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है लोअर हाउस, कभी कभी आप जानते हैं ना, लोअर हाउस कहा जाता है। ठीक है ना, लोअर हाउस, ये भी याद रखिएगा। और इसको क्या कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है। इसमें भी जो भी मेंबर होते हैं ना, लोकसभा में जो मेंबर होते हैं, ठीक है ना, ये इसको भी आप रखिए, कई बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। ये मेंबर MEMBER, इसमें जो मेंबर्स होते हैं ना, वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्टेड बाय डायरेक्टली पीपुल, यानी कि लोगों के द्वारा, जो हम लोगों के द्वारा इसमें इलेक्ट करके लोकसभा में पहुंचते हैं। और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, क्या होते हैं, इसमें जो मेंबर होते हैं वो किसके द्वारा, तो स्टेट काउंसिल के जो मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। या बस याद रखना आपको कि लोकसभा में हम लोग जो चुनते हैं, जनता के द्वारा चुना जाता है प्रतिनिधि, वो इसमें मेंबर होते हैं। और स्टेट ऑफ काउंसिल में कौन रहते हैं, तो जो वहाँ के जो मिनिस्टर चुनते हैं वो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, हम लोग उसको नहीं चुनते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड एक बात और है कि कभी कभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये आता है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, कौन डिजॉल्व कर सकता है, कभी भी उसको बुला सकता है, तो किसके अधिकार में है वो, तो हाँ, जो इंडिया के प्रेसिडेंट होंगे उस टाइम में, उसके द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे दिया गया है कि एक देश दो विधान किस राज्य के लिए था। ऐसा कौन सा राज्य था जिसमें कि उसका अपना ही संविधान था, अपना ही विधान था, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि एक देश दो विधान। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो देश था आपका, वो था जम्मू कश्मीर था। ये आप सभी को पता होगा, जो कि 2019 में इसको ये ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, जो 5 अगस्त 2019 को इसको ख़त्म कर दिया गया। और जानते हैं कि वहाँ पर कौन सा धारा हटाया गया था यहाँ पर, तो आपके आर्टिकल 370 जो था ना, 370, ठीक है, ये वहाँ से हटा दिया गया था। ठीक है ना, तो ये जो इंडिया में कानून जो नियम है, संविधान है, वो वहाँ पर भी लागू होता है। पहले क्या था, वहाँ का अपना नियम कानून ही चलता था। ठीक है, बस ये 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, उससे तब से उसका संविधान हमारे देश में एक ही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन में है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह, यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए आपका आंसर क्या है। यहाँ पर आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि आर्यभट्ट है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। मैं आप लोगों से इतना ही उम्मीद करूँगा कि जब भी क्लास को देखिएगा, आप लोग क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको बेनिफिट होने वाले हैं। देखिए, ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन करने से, जो कि वीरपद के एप्लीकेशन पर है, थोड़ा मैं रोकना चाहूँगा आपको, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, आपका एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन ही होगा, मुझे पता है, सबको पता है, लेकिन प्रैक्टिस अभी भी क्या कर रहे हैं आप, ऑनलाइन ही तो कर रहे हैं ना। तो वहाँ पर आपका रिसोर्स ज़्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है ना, कम समय में अधिक से अधिक कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से मैं कहता हूँ कि वीरपद के एप्लीकेशन पर जाइए और टीए आर्मी का ऑनलाइन टेस्ट दिया गया है वहाँ पर, उसको ज्वाइन करिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है इस टेस्ट के थ्रू। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा के वर्तमान, यानी कि 2025 के अध्यक्ष कौन हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में से आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, ओम बिरला, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो हेडक्वार्टर जितने भी क्वेश्चन में आते हैं स्ट्रैटेजी के में, सभी को आपको याद करके जाने हैं।
तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि जेनेवा में है। और आप लोगों में से ये भी पता होगा कि जेनेवा कौन से कंट्री में है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जेनेवा जो है आपका ये आपका स्विट्ज़रलैंड में है, तो ये भी आप याद कर लीजिए, ठीक है ना, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन भी आपका आंसर करेक्ट है। आगे है कि विश्व जल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन एक और आ सकता है एग्जाम में कि 2025 अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें आ सकता है कि 2025 का जो ठीक है जिसका थीम था, विषय था, वो क्या था, ठीक है। तो ये भी आप याद कर लीजिए। यहाँ पर इसका जो थीम था ये था आपका ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ग्लेशियर को बचाना है, रक्षा करना है, संरक्षण करना है। तो यहाँ पर इसका ये थीम था 2025 का विश्व जल दिवस, यानी कि वर्ल्ड वाटर डे का, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर करेक्ट है। अगला है कि आरबीआई के वर्तमान यानी कि 2025 के गवर्नर कौन हैं अभी करंट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने में 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। ये आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे, लेकिन उस टाइम में इसमें से ऑप्शन जो आपका आंसर है वो ऐड नहीं था, ठीक है। तो अभी मैंने उसको ऐड कर दिया है। तो देख लीजिए कि आरबीआई के जो करंट में अभी गवर्नर हैं वो कौन हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में से देख सकते हैं, अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है यानी कि संजय मल्होत्रा है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले थे शक्तिकांत दास थे आरबीआई के गवर्नर, लेकिन अभी जो है करंट में ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं कि त्रिवेणी संगम, देखिए कई बार आपको संगम के भी नाम से पता चलता है आपको, ठीक है, इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ये कहाँ पर है, कौन से लोकेशन पर है, तो ये जो है आपके इलाहाबाद, ये पुराना नाम है, नया नाम आपका प्रयागराज है, ठीक है ना। ये आपको वहाँ है संगम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। कभी कभी आपको देगा पॉपुलेशन, जनसंख्या के आपके आधार पर, यहाँ पर दिया गया है क्षेत्रफल यानी कि एरिया के आधार पर है। तो एरिया के आधार पर जो इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है ये है आपका राजस्थान। अगर वही बात बोलता कि पॉपुलेशन में यानी कि जनसंख्या में कौन सा है, जनसंख्या में आपका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन सूर्य प्रकाश से मिलता है। तो सूर्य प्रकाश से विटामिन जो मिलता है हम लोगों को, आप सभी को पता होगा ये कौन सा विटामिन होता है। तो विटामिन डी आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपने भी चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में है कि हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर, और कभी कभी आपको क्वेश्चन ये भी आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो शिखर है वो कौन सा है। तो ये कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है हर साल। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है ये भी आपको याद रखना है। और ये भी कह सकता हूँ कि 2025 है अभी है, 2025 का जो थीम था वो कौन सा थीम था, ठीक है, यानी कि विषय इस बार का क्या था पृथ्वी दिवस का। तो पहले तो आंसर देख लीजिए, इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है कि 22 अप्रैल। देखिए 22 मार्च को क्या वर्ल्ड वाटर डे यानी कि जल दिवस मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर है पृथ्वी दिवस, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि इस बार का थीम क्या था। तो इस बार का थीम याद कर लीजिए अर्थ डे का। तो ये है आपका आवर पावर, ठीक है, आवर प्लानेट, ठीक है ना। इस बार का थीम था, ठीक है ना, आवर पावर आवर प्लानेट, ये अर्थ डे का यानी कि 2025 का ये थीम था, ठीक है। वैसे 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि बाघ अभ्यारण्य योजना कब शुरू हुई थी, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कब स्टार्ट हुआ था। तो ये हुआ था 1973 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। चलिए आगे दिया गया है क्वेश्चन कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का ये कह सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा जो बांध है ये आप सभी को पता होगा, ये हीराकुंड बांध है, हीराकुंड डैम है,
ठीक है, जो इंडिया का सबसे बड़ा डैम है और इसका जो लंबाई लगभग है कह सकते हैं कि 25.8 किलोमीटर ये है। और आप एग्ज़ाम ये क्वेश्चन आ सकता है कि हीराकुंड डैम जो है कौन से स्टेट में है, कौन से राज्य से संबंध रखता है। तो ठीक है, तो हीराकुंड डैम जो है ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है, हीराकुंड डैम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में है कि किस पर्वतीय दर्रे को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। देखिए दर्रा या दर्रा कहते हैं हम लोग, तो कौन से दर्रे को कहा जाता है यहाँ पर, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपके आंसर जो हैं ऑप्शन में दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर जो अगर बी है खैबर दर्रा, यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन आपको पता है आंसर ना तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप जितना सारा क्वेश्चन मैंने बताया है उसको आप नोट बनाकर आप याद रखिएगा। ठीक है, और आपको करने हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लाएंगे अगर आप वन प्लस डिफेंस एकेडमी से पढ़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि वीर पथ का जो एप्लीकेशन है ये वन प्लस डिफेंस एकेडमी का ही ऑफिशियल एप्लीकेशन है। तो वहाँ पर जाकर आप लोग टीए आर्मी का जो टेस्ट है उसको ज़रूर ज्वाइन करिए और आज ही ज्वाइन करिए। आप एग्ज़ाम के टाइम में ज्वाइन करेंगे तो क्या फ़ायदा मिलने वाला है आप लोगों को, इसीलिए अभी जाकर ज्वाइन कीजिए। अगला है कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाले पदार्थ का नाम क्या है। तो रक्त में जो ऑक्सीजन ले जाता है उसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि साबुन का पीएच मान क्या होता है। तो साबुन का जो पीएच मान होता है वो 8 से 10 के बीच में होता है। आगे है कि प्लांट में खाना बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जो प्लांट जो खाना बनाता है सनलाइट में उसे क्या कहते हैं, तो ये जानते हैं आप लोग, इसे फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो हड्डियों और दांतों के लिए जो तत्व आवश्यक है ये आपका कैल्शियम है। आप सभी को पता होगा, अगर आप मेरा पिछला क्लास देखते होंगे तो इस क्वेश्चन सब का आंसर आप 100% ज़रूर किए होंगे। ठीक है, आगे है कि डेंगू किस प्रकार के मच्छर से काटने से होता है। देखिए डेंगू जो होता है ना ये आपका एडीज मच्छर होता है, एडीज नामक प्रकार का मच्छर होता है, वो काटता है तो ये डेंगू होना तय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर जो है ना ये किसकी इकाई है, तो ये दूरी का इकाई है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। ये क्या होता है ना, एक साल में कितना दूरी चला है, कितना, तो ये आपका प्रकाश वर्ष कहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का जो आप जानते हैं कि इसका डीएनए टेस्ट हुआ है उसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो इसका फुल फॉर्म ऑप्शन में देख लीजिएगा, आपको टाइम जहाँ लेना है वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि मानव शरीर में सबसे बड़े ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि जो होता है वो कौन सा होता है, तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ज़रूर आया होगा, नहीं तो आप नोट कर लीजिए। लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। आगे है मलेरिया की दवा क्या है। मलेरिया तो जानते हैं कि एडीज नाम के मच्छर काटने से होता है, लेकिन इसका दवा क्या है, तो इसका दवा है क्यूनाइन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि वृक्षों के छाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कौन सा स्टडी कहा जाता है, जब ट्री के बार्क यानी कि ट्री के छाल जो होते हैं ना उसका हम लोग स्टडी करते हैं तो क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है फ्लोवोलॉजी कहा जाता है यहाँ पर, फ्लोवोलॉजी। तो इसको आप लोग करेक्ट ध्यान से रख के कीजिएगा। देखिए बहुत ज़्यादा आपका करेक्ट यहाँ पर आपका आंसर कन्फ्यूज होने का संभावना बन जाता है, इसीलिए यहाँ पर इसको आप ठीक से याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पौधे में किसके कारण हरी पत्तियाँ होते हैं ना, हरा रंग जो होता है पत्तियों का ना वो किसके प्रेजेंस के कारण, किसके उपस्थिति के कारण, तो यहाँ पर जानते हैं क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए, नहीं पता है तो नोट करके रख लीजिएगा कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट किस बैंड में कार्य करता है। इससे हम लोग बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, टीवी देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो किस बैंड पर काम करता है, तो ये आपके
सी बैंड पर काम करता है। ऐसे याद रखिएगा, सी मतलब क्या होता है ना, सी मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से भी आप लोग याद करके रख लीजिएगा, ठीक है ना, कम्युनिकेशन यानी कि सी बैंड। आगे है कि वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी होती है। तो यहाँ पर वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो पाया जाता है वो नाइट्रोजन पाया जाता है, लगभग 78%, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि रक्त समूह की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप का खोज जो किया गया था, ये किया गया था कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। अगला है कि प्लूटो ग्रह को अब किस श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है, कैसे क्लासिफाई किया गया है। अब इसे बौना ग्रह कहा जाता है यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर 15 क्वेश्चन मैथ के लिए मिलेंगे। तो मैथ का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन तो करने ही हैं आपको, और यहाँ पर 100% क्वेश्चन करके आना है। तो आप लोग टी आर्मी का जो भी क्लासेस यहाँ पर दिया गया है वीर पथ के एप्लीकेशन में वन प्लस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसको जाकर ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि रूट अंडर 225 का वैल्यू क्या होगा। रूट अंडर 225 मतलब क्या होता है, 15 गुना 15 करते हैं ना, यहाँ पर डबल तो एक निकालेंगे यानी कि 15 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप 1 से लेकर 30 तक का कम से कम नहीं तो 40 तक का आप स्क्वायर रूट जरूर याद कर लीजिएगा, और क्यूब रूट जो है ना 1 से लेकर आप 20 तक का जरूर याद कर लीजिए। जैसे क्या होता है, 1 का क्या होता है, 1 का क्यूब, 1 का 2 का क्या होता है, क्यूब क्या होता है 8 होता है, 3 का क्या होता है तो यहाँ पर 27 होता है। ये वाला जरूर आप 20 तक याद कर लीजिएगा, आप एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं ये चीज़ कैलकुलेशन में। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है, यदि 20 पुरुष 10 दिन में 71,800 कमाते हैं तो 26 पुरुष 17 दिनों में कितने कमाएंगे। इसके लिए मैं एक आपको फार्मूला लिखा देता हूँ, उस पर सॉल्व करिए क्वेश्चन को। क्या कहते हैं, M1 कितने लोग थे कितने दिन यानी कि D1 कितने दिन बटा में वर्क यानी कि कितना उसको मिला, कितना काम हुआ या कितना पैसा कमाया, उसको हम लोग नीचे रखेंगे, ठीक है ना। बराबर में अब कितने लोग हो गए, अब कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगा है, यहाँ D2 करेंगे कि पहले क्या था M1 यानी पहला वाला पार्ट में, ठीक है ना, और दूसरे पहले पार्ट क्या कहें हम लोग, यहाँ इसको M2 रखें हैं, D2 रखें हैं, इस तरह से बनाए हम लोग बटा में वर्क 2। अब देखिए इसमें से सब कुछ दिया रहेगा सिवाय एक चीज़ छोड़कर। तो यहाँ पर देखिए M पहले कितना, पहले 20 लोग थे और लगते थे 10 दिन, और कितने कमाते थे, यहाँ पर 71,800 कमाते, ठीक है। अब देखिए 26 लोग हो गए और कितना दिन, तो यहाँ गुना करके यहाँ लिख दीजिए 17 दिन बटा में कितना कमाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। यही तो आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और जितना भी आपका आंसर आएगा उसको आप लोग कैलकुलेशन करके लिख दीजिएगा आपका आंसर कमेंट में क्या आ रहा है, ठीक है। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे है, त्रिभुज के कोणों का योगफल कितना होता है। त्रिभुज में क्या होते हैं, तीनों कोना होता है, चाहे कैसा भी त्रिभुज हो उसमें 3 कोण होते हैं, और तीनों कोनों का जो योग होता है, जोड़ होता है, सम होता है, वो कितना होता है, ये आपके 180 डिग्री होता है। त्रिभुज किस टाइप का भी हो, समबाहु हो, ठीक है, कोई ऐसा भी हो, ठीक है ना, समकोण हो, सब में क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे है कि यदि एक समकोण त्रिभुज का आधार यानी कि बेस दिया गया है 6 सेंटीमीटर और ऊंचा यानी कि हाइट कितना दिया गया है आपका, तो 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उसका क्षेत्रफल तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना में बेस इंटू में हाइट यानी आधार गुना में ऊंचाई, 1/2 गुना में आधार कितना दिया गया है 6, हाइट दिया गया 8, काट दीजिए 2 से काटेंगे 3, 8 त्रिका में 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। इसमें मेन क्या था आपका, फॉर्मूला था। तो फॉर्मूला जो भी मेंसुरेशन में मैथ में फार्मूला आता है तो आप लोग फार्मूला को ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में है कि 80 और 126 का HCF क्या है यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या है। 84 और 126, तो यहाँ पर क्या कर लीजिए, पहले 84 से आप 126 में भाग लगा दीजिए, ठीक है ना। तो 84 एक ही बार में लगेगा आपका, यहाँ 84 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ के शेष इतना बच गया आपका ना रिमाइंडर, इसको क्लोज करिए और यहाँ वाला आप यहाँ लिख दीजिए 84 को। अब एक बार में ये भी लगेगा, ठीक है ना, इतना कर दीजिए भाग लगा के, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2, फिर से क्या करेंगे यहाँ पर 62 यहाँ दिया गया है, यहाँ पर ये गलती तो नहीं कर रहे हैं हम लोग ना,
84 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 4, यहाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 6 नहीं 4 ही आता है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 4 आता है, मुझे लग रहा था गलत हम लोग कर रहे हैं ना, ठीक है ना। 4 और यहाँ पर 42 दुना में, देखिए 42 दुना में क्या है 84 कट जा रहा है यहाँ पर ना, कट जा रहा है, यानी कि आप किससे कटा है लास्ट में, तो 42 से कटा है ना, तो 42 आपका क्या हो जाएगा, इसका SCF हो जाएगा। इसका और भी तरीके हैं, ठीक है ना, तो और भी तरीके से बेटर तरीका जो आपका है ये तरीका है, तो इसको आप लोग इसको ऐसे बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसको ऐसे ही बनाया होगा। आगे है कि 5% का 200 में मान कितना है, यानी कि कह सकता है कि 200 का 5% कितना है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको 200 गुना में 5 बटा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। देखिए 100 से कट जाएगा ना, 100 दुना में 5 दुना में 10, यानी 200 का 5% कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन में है कि एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। परिमाप यानी कि पैरीमीटर क्या होगा। तो क्या होता है आयत का परिमाप, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला में, फॉर्मूला पता होगा तो आप लोग ज़रूर इसको कर लिए होंगे। तो परिमाप, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू में लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है। तो 2 इंटू में लंबाई कितना दिया गया है 12, चौड़ाई दिया गया है 7। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। 2 गुना में 19 हो जाएगा ना, तब यानी कि 19 गुना में 38, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका, देखिए यहाँ पर कुछ गलत हमने कर दिया, 12 7 19, 19 गुना में 38, जहाँ ऑप्शन में दिया नहीं गया है, इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई 12 7 19 दुना में 38, यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन ये आपका आंसर 38 ही आ जाएंगे। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, इसमें मेन क्या था आपका फॉर्मूला था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको 4x बराबर में 48 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा पता करना है। तो x का वैल्यू कैसे पता करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 48 तो रहेगा ही, और इन दोनों में तो यहाँ तो गुना है ना, तो अब 4 को हम इस तरफ कर देंगे, हम अभी गुना में है तो इस तरफ किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा। अब काट दीजिए, कितना हो जाएगा 12 चौका में 48 ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए आप एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, जितना आप उम्मीद नहीं करेंगे उससे ज़्यादा भी आपके इजी आ जाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा आप इजी क्वेश्चन करके चलिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगर 7 14 21 और 28, तो यहाँ पर डैश दिया गया है, तो अगला नंबर क्या होगा, यह आपका सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या है 7 दूना में 14, 7 21, 7 चौका 28, 7 पंचे 35, यहाँ हो जाएगा ना आपका। तो यहाँ किस में दिया गया है, बी में दिया गया है। अब बता रहा है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है ना। ये सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग जितनी भी ज़्यादा होता है ना कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये भी आप लोगों को पता होगा। अब देखिए 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा, नहीं तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका 2/5 का 20 में कितना भाग है, यानी कि 20 का 2/5 कितना होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 20 का 2/5 कितना होगा, तो 5 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 दूना में 8, 8 आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि एक आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 35 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना, और उसका लंबाई दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप क्या है। देखिए यहाँ परिमाप पूछा गया है ना, तो परिमाप के लिए मैंने क्या बताया था अभी फार्मूला, परिमाप के लिए मैंने क्या बताया था फार्मूला, ठीक है, यानी 2 इंटू में लंबाई प्लस में चौड़ाई। देखिए यहाँ पर आपको लंबाई तो दिया गया है लेकिन चौड़ाई तो दिया नहीं गया आपको, तो चौड़ाई तो पहले निकालना पड़ेगा ना। तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया गया आपको, क्या होता है ना, आयत का क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया, आपको 35 दिया गया है ना। इसका फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई बराबर में 35 दिया गया है। तो लंबाई तो दिया गया आपका 7, तो यहाँ पर 7 रख दीजिए, और गुना में बी यानी कि ब्रेथ चौड़ाई ना, बराबर में क्या हो जाएगा 35, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 35/7। इसको हम इस तरफ कर दिए यहाँ पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 पंजे 35 यानी 5, यानी कि बी यानी कि चौड़ाई कितना निकल गया आपका 5 निकल गया है ना, तो 5 तो निकल गया आपका चौड़ाई यहाँ पर, तो यहाँ पुट कर दीजिए 5 और लंबाई दिया गया है 7, और यहाँ 2 तो रहेगा ही फार्मूला में ये वाला, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, यानी कि 2 इंटू में कितना हो 7 5 12,
12 हो जाएगा, 12 दूना में 24 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया था। ठीक है, इसको आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा बिल्कुल फ्रेश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में है कि एक संख्या जिसका वर्ग दिया गया है 169, तो उसका वह संख्या कौन सा है। वर्ग यानी क्या, जो संख्या है उसका वर्ग कितना दिया गया है, 169 दिया गया है। संख्या मैंने x मान लिया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर में कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा ना। ये किसका होता है स्क्वायर रूट, ये 13 का होता है, 13 गुना में 13 कितना होता है, 169 होता है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 1/3 भाग 18 है तो संख्या क्या है। तो मैं यहाँ संख्या क्या मान लूँगा, मैं संख्या मान लूँगा, x मान लूँगा। यानी कह रहा है क्या, x का 1/3 भाग, x का 1/3 बराबर में 18 दिया गया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18, 3/1। ये क्यों मैंने ऐसे किया, क्योंकि इस तरफ करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा आपस में ना, तो यहाँ पर 1 का तो वैल्यू है नहीं, 18 दिया 54, क्या हो जाएगा 54 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर कि 125 का कितना दिया गया है, 20% ना। इसका आप लोग आंसर सॉल्यूशन करके कमेंट में कीजिएगा। और क्लास अच्छा लगा है तो एक बार जय हिंद ज़रूर कमेंट में कीजिएगा आप लोग, सभी से मैं उम्मीद करूँगा। और साथ साथ में जो भी क्वेरी है आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और वीरपद का एप्लीकेशन अभी डाउनलोड करिए और अभी आप टी आर्मी के लिए जो टेस्ट दिया गया है उसको ज्वाइन करके अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।